राजीव गांधी जी और बेनजीर भुट्टो टेबल पर आकर के तैयार कैसे हुए होंगे, क्योंकि इनमें इतनी दिमाग की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती पाकिस्तानियों में कि ये टेबल पर बैठेंगे और ये कहेंगे कि जान लो साहब हमारे परमाणु बम कहां रखें। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो देखिए, इसकी कहानी थोड़ा पीछे से शुरू होती है। असल में एक बार की बात है, 90 के दशक में ही इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था। दोबारा सुनिएगा, इजराइल ने इराक के एक निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था और उसकी जानकारी इराक ने दुनिया को दे नहीं रखी थी कि कहां पर उनका बम रखा हुआ है या फिर रिएक्टर। देखिए, रिएक्टर या बम दोनों में ही यूरेनियम का उपयोग होता है, दोनों ही पर्याप्त विध्वंसकारी होते हैं। और उसकी वजह से जो घटना हुई उसके बाद दुनिया इतनी चेत गई कि यार अगर किसी के परमाणु रिएक्टर के ठिकाने पर या देश में रखे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब पर दूसरा दुश्मन केवल साधारण मिसाइल भी डाल दे तो वो देश तो उसको रखे रखे ही बर्बाद हो जाएगा। आप विचार करो, आज हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, हमको किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की जरूरत नहीं है। हमको तो कोई साधारण मिसाइल से भी मार सकता है ना। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पर किसी ने उठा करके कोई मिसाइल दाग दी तो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब हम पर ही फट जाएगा और हम पर फट गया तो हम ही खत्म हो जाएंगे। तो किसी देश को खत्म करते समय उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को भी तो ठिकाना बनाया जा सकता है। आज हम लोगों ने जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का बड़ा कारण है कि हमारे ऊपर होने वाले किसी भी मिसाइल हमले को वो बचा सके। और तो और, हम जब अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखते हैं तो उन्हें पहाड़ों की तलहटी के अंदर छुपा के रखते हैं। हालांकि ये मुझे भी नहीं पता है कहां रखे हुए हैं, लेकिन जैसे फिल्में देखी जाती हैं या डॉक्यूमेंट्री देखी जाती है उनसे ये पता चलता है कि जहां पर मिसाइलों का भी प्रथम बार में प्रभाव ना पड़े, हम इतनी सुरक्षित तरीके से उन्हें रखते हैं। समुद्र की गहराइयों में हम बॉम्ब्स को छुपा कर रखते होंगे या फिर किसी अंडरग्राउंड क्षेत्र में, ताकि जहां पर मिसाइल गिरे तो प्रथम बार में उस पर असर ना पड़े। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर तो धरती पर ही होते हैं और वो पब्लिकली होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूरेनियम होता है। अगर ऐसी घटनाएं हो जाएं जैसे फुकुशिमा में या चेरनोबिल में हुई थी तो ऐसे तो कोई भी देश बर्बाद हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात का सिग्निफिकेंस क्रिएट हुआ था, क्योंकि जब बगदाद के ऊपर ये चलाया गया था, उसका मिशन का ओरिसाक रिएक्टर था बगदाद के अंदर, तब इजराइल ने उस पर बम डाला था। यह था वो घटना 7 जून 1981 की। इनका प्लांट था ओसीराक के नाम से। इजराइल ने इनके ऊपर बम गिरा दिया था और बगदाद के पास में काफी बड़ा नुकसान हुआ था।